नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ग्राम विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता पहुंचे रायबरेली PW गेस्ट हाउस में। अधिकारियों के साथ की बैठक, विकास कार्यों को लेकर की गई चर्चा। वहीं पार्टी के पदाधिकारियों से भी की मुलाकात। अधिकारियों के साथ बैठक की गई व कमियां मिलने पर उन कमियों को जल्द से जल्द दूर करने की बात कही। वहीं अखिलेश यादव के द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव के इस तरह के बयान केवल सुर्खियां बटोरने के लिए हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री जनता के हित में काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं रायबरेली से ऋषि मिश्रा की खास रिपोर्ट। कुछ कमियां थी वो हमने देखी, जो उनसे पूछा हमने, और कोई क्या अच्छा हो सकता है उस बारे में बात की। बकाया अभी एक बेस्ट सम्मेलन है अलीगढ़ में 6-7 फरवरी को, एक बड़ा बेस्ट संगम हो रहा है डॉक्टर सुमंत गुप्ता जी के नेतृत्व में। उसी के निमित्त यहाँ पर एक कार्यक्रम है, उसी में उनको आह्वान किया जाएगा कि अलीगढ़ पहुँचे। सर, विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की आपने, क्या पाया? जो है कोई कमी पाई या फिर लगभग उनका कार्य जो है संतोषजनक भी है, और वसूली की भी तरफ हम ध्यान दिया जा रहा है। चूँकि कोरोना काल में सब पर संकट रहा, उसको अब आगे हमने कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वसूली हो। रायबरेली के लिए कोई तोहफा दे के जाएंगे, या जैसे विकास कार्य से संबंधित कुछ? अब जो अधूरे पड़े कार्य हैं उनको हमने पूर्ण करने को कहा है, और जो भी पैसे की कमी दिख रही है वो कमी उनकी पूरी की जाएगी। सर, एक सवाल ये है कि किसान जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? किसानों के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनके मन में ये भाव है कि मैं किसान की आमदनी हर हालत में दूनी करूँगा, और जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह जी, वो खुद किसान हैं। उन्होंने खुद नराई की है, खुद उन्होंने खेती अपने हाथ से की है, वो उन्होंने सब काम किया, तो किसानों की सब समस्या जानते हैं। और वास्तव में पूर्ण रूप से आज हम देख भी रहे हैं कि किसानों के बारे में पूरी तरह से पार्टी हमारे प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी सजग हैं। और कुछ लोग जो वास्तव में आंदोलन किसान भाइयों को बरगलाना चाहते हैं, बरगला भी रहे हैं, तो वो सब बैठ के जो आज एक बैठक है उसमें लगभग सब पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ माननीय मोदी जी के बारे में, जो ये सोचते हो किसान हमारे देश की आन है, किसान हमारे देश की शान है, किसान हमारा भगवान है, जिनके मन में ये भाव हो तो वो उन पर इस बात की कोई शक कर सकता है कि वो किसानों के बारे में कोई बात नहीं सोचेंगे? जिन्होंने मन का ये भाव हो, जिनकी पूजा ये हो कि 125 करोड़ देशवासियों का सेवा मैं कैसे करूं, उन मोदी जी पे शक कर सकते हैं? जिनकी मन में ये भक्ति हो कि भारत भक्ति मेरी भक्ति है, उन मोदी जी पे कोई शक कर सकता है? जिनका धर्म ग्रंथ हो, पूज्य बाबा साहब के नेतृत्व बना हुआ संविधान, उन मोदी जी पर कोई शक कर सकते हैं? जिनके मन का ये लक्ष्य हो कि इंडिया फर्स्ट है, यानी वो चाहते हैं विश्व में हमारी इंडिया फर्स्ट हो, सर्वोपर हो, उन मोदी जी पर शक कर सकते हैं? और मैं कहता हूँ आज विश्व में सर्वे हुआ है, उसमें मोदी प्रथम आ रहे हैं। हर देश जो है वो मोदी जी को सम्मान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका त्याग, ईमानदारी, सच्चाई, और मैं कह सकता हूँ जिनकी वाणी में दम होता है, जिनकी कथनी करनी में अंतर नहीं होता, उन्हीं की वाणी में दम होता है। मोदी जी किसानों के प्रति पूर्ण सजग हैं, पूरी तरह से जो उन्होंने जो बोलते हैं वो करके मानते हैं। और जिन्होंने इस देश की मिट्टी की कसम खाई हो कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, जो चीन कहता था मैं 20-20 किलोमीटर घुस जाता हूँ, आज वो चीन दूर खड़ा है और हमारा जवान आज चोटी पर खड़ा है। सर, वैक्सीन को लेकर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी का बयान आया है। अब अखिलेश जी का जो बयान है आपने सुनाई है, जो हमारे देश के वैज्ञानिक इतने योग्य हैं और इस प्रकार से उन्होंने जो वैक्सीन दी है, हमें बड़ा उन्हें गर्व करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कोई एक बार को विपक्षी भी यानी विरोधी भी अगर सही काम करे तो उसकी मंच से तारीफ करनी चाहिए। आज हमें बड़ा गौरवान्वित है कि हमारा अपना स्वदेशी टीका बन गया, और हम इससे भी बड़ा गौरवान्वित इस बात से भी हैं जो नया स्ट्रेन आया है, जो नया वायरस आया है, उसकी भी तैयारी, उसको तहस नहस करने की तैयारी अगर विश्व में कहीं हुई है तो हमारे भारत पहला नंबर आया है। तो ऐसे लोगों पर जहाँ ये हुआ है और अखिलेश जी ऐसा बयान देते हैं, उन्हीं की पार्टी में लोग उनका विरोधाभास बयान दे रहे हैं,
अब वो अखिलेश भी अपनी बातों से मुकर रहे हैं। सर, उन्हीं की पार्टी के एक एमएलसी हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो टीका है नपुंसक बनाने के लिए लगाया जा रहा है, तो ऐसा क्या है? अच्छा, उनका अब क्या कहा जाए, ऐसे लोगों को क्या कहा जाए जो देश हमारा इतनी बातों से जूझ रहा था। मैं ये कह सकता हूँ, ऐसा जो संकट काल था कोरोना का, विश्व में ये था कि अगर भारत में कोरोना पहुंचेगा तो विश्व के अंदर हलचल मच जाएगी। लेकिन माननीय मोदी जी का हृदय से नमन करता हूँ कि उन्होंने पूरा कोरोना का ये वैश्विक महामारी कंट्रोल कर ली और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने किस प्रकार से मेहनत करके वो सब कंट्रोल कर ली। अब इनको तारीफ करनी चाहिए हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की। तो ये तो तारीफ क्या करेंगे, या तो इस तरह के बयान देंगे। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि ये लोग जो इनका गठबंधन भी अभी पीछे मोदी जी के खिलाफ सब इकट्ठे गठबंधन हुए, आज भारत माता की जय हमारे फौज के जवान बोलते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भारत माता की जय बोलते हैं। और ये 18 दलों के लोग जब इकट्ठे हुए मोदी जी के खिलाफ, किसी ने भी भारत माता की जय नहीं बोली। हमारे भारत का जवान पाकिस्तान के अंदर भारत माता की अभिनंदन सिंह जय बोलते हैं और ये भारत माता की जय नहीं बोलते। इसी से आप इनका अंदाज लगा सकते हो कि इनका क्या भाव रहता है। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें NIP न्यूज़।